बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर वाफ़ियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर वाफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अनोखी वबाई बीमारी के लिए पढ़ी जाने वाली नबवी दुआ से हर वबाई बीमारी की शिफा कैसे हासिल कर सकते हैं और हर किस्म की परेशानी और वबाई मर्ज से ज़िंदगी भर महफूज रह सकते हैं। जब तक वबाई बीमारी का मसला हल नहीं होता, इसी तरह 1, 3, 5, 7 जितनी ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप इस दुआ को पढ़ें। दिन ज़्यादा हो जाएं तो घबराएं नहीं, अमल जारी रखें। हर हालत में पढ़ सकते हैं। जितनी तवज्जो ज़्यादा होगी इतना नफ़ा और इतनी बीमारियाँ, बंदिशें, सफली अमल, बीमारियाँ और मुश्किलात और वबाएँ ज़्यादा जल्दी ख़त्म होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के बारे में इरशाद भी फरमाया है कि जो शख्स किसी मुसीबत ज़दा इंसान को देखकर ये दुआ पढ़ लेगा तो इस दुआ का पढ़ने वाला इस परेशानी से ज़िंदगी भर महफूज रहेगा, ख्वाह वो परेशानी कैसी ही हो। और इस दुआ के बहुत ही मुजर्रब फ़ायदे हैं। प्यारे दोस्तों, इस दुआ के ख़ास अमल के बारे में मज़ीद जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अज़ीज़ ख़ातीनो हज़रात, मुझे अच्छी तरह याद है मेरी उम्र तकरीबन कोई 11-12 साल होगी। मेरी वालदा के पास एक खातून बैठी रो रही थी। हुआ ये कि सख्त बारिशें हुई, इनका मकान गिर गया। घर के अफराद तो बच गए लेकिन कुछ भी बाकी ना बचा और बारिशों की वजह से इनकी तमाम फसलें बर्बाद हो गईं। और एक गलती जो इनसे हुई कि उन्होंने बैंक से कर्ज लिया हुआ था और इन्हीं फसलों के पकने पर उन्होंने वो कर्ज चुकाना था। अब बैंक वाले तकाजा कर रहे थे और वो इस ज़मीन की बोली लगाकर अपनी रकम लेना चाहते थे, लेकिन अब रकम कहाँ से दें? अब तो ज़मीन भी बिकने पर आ गई है। इसी तकलीफ़, दुख, मुश्किल और परेशानी की वजह से इनको सरदर्द शुरू हो गया। ज़हनी दबाव, असाबी खिंचाव और दिमागी परेशानी शुरू हो गई, हत्ता कि रातों की नींदें ख़त्म हो गईं। फिर नींद की गोलियां शुरू हुईं, इन गोलियों ने भी असर छोड़ दिया। फिर जिस्म सोता, दिमाग जागता था। हर वक्त पट्टे, टांगें, कमर और जिस्म फोड़े की तरह दुखता और दर्द करता था। कुछ ही दिनों के बाद इनके अंदर एक बेचैनी, असाबी तनाव और खिंचाव शुरू हुआ और तबीयत में बेजारी और घबराहट शुरू हुई। फिर दिल के डॉक्टर के पास जाना, दिल के टेस्ट शुरू हुए, माल वैसे ही ख़त्म हो गया था और फिर मज़ीद इलाज के अखराजात ज़्यादा शुरू हो गए। ये चीज़ें मैं सुन रहा था। वो खातून रोए जा रही थीं और अपनी गम की कहानी अम्मा को सुना रही थीं। अम्मा इन्हें बार बार तसल्लियाँ दे रही थीं और फरमा रही थीं कि कोई मसला नहीं, आप ठीक हो जाएंगी। उन्होंने इस दुआ के अमल का मशवरा दिया और फरमाया कि बहुत सारा पानी बनाकर रख लें। दिन में बार बार 1 कप, लेकिन छोटा छोटा घूंट पीना है, एकदम इसको निगलना नहीं है। मज़ीद फरमाया 3 हफ्ते पीकर फिर मेरे पास आना। कुछ अरसा के बाद वो खातून फिर आईं। वो बहुत खुश थीं, निहायत खुशहाल। इसके लफ्ज़, इसके बोल और इसकी कैफियत निहायत ही वाज़े और मुतमईन थी। कहने लगी कि पहले तो मुझे यकीन न आया कि जहाँ इतनी बड़ी बड़ी दवाओं ने असर छोड़ दिया, डॉक्टरों के टेस्ट बेकार, वहाँ ये नबवी दुआ का अमल क्या काम करेगा। लेकिन गर्ज़मंद दीवाना होता है। मैंने ये करना शुरू किया। बस इसको करते करते मेरे अंदर एक एहसास पैदा हुआ कि मैं ठीक हो रही हूँ। तो नाज़रीन इकराम, इस लाजवाब नबवी दुआ का मुकम्मल तरीका और नुस्खा आप भी नोट फरमा लें। एक पानी की बोतल लें और इस पर अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ें और ये दुआ 313 मरतबा पढ़कर इस पानी पर दम कर लें। ये दुआ आपकी आसानी के लिए एक बार तिलावत भी किए देते हैं, जो कि स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़्ज़ीला।
یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس چیز سے بچایا جس میں تو مبتلا ہے، اور مجھے اپنی مخلوق میں سے کثیر لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ناظرین اکرام، دم کیا ہوا پانی دن میں بار بار 1 کپ لیکن چھوٹا چھوٹا گھونٹ پینا ہے، ایک دم اس کو نگلنا نہیں ہے جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اسی طرح 1 3 5 7 جتنی زیادہ پڑھ سکتے ہیں آپ اس دعا کو پڑھتے بھی رہیں۔ دن زیادہ ہو جائیں تو گھبرائیں نہیں، عمل جاری رکھیں، ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی توجہ زیادہ ہوگی اتنا نفع اور اتنی بیماریاں، بندشیں، سفلی عمل، بیماریاں اور مشکلات اور وبائیں زیادہ جلدی ختم ہوں گی۔ ہر قاری کو اجازت ہے۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر یہ دعا پڑھے گا تو وہ اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ اور آج کل ایک مرض یہ ہے کہ ہم کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھ کر بھی اللہ کے حضور متوجہ نہیں ہوتے۔ اگر چاہتے ہیں کہ وہ مصیبت جو کسی دوسرے تک پہنچی ہے ہم تک نہ پہنچے تو آج کی اس خاص دعا کا اہتمام کریں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس نبوی دعا کو پڑھنے والا بنائے اور ہمیں ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس دعا کے حوالہ سے اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے یا آپ اس ویڈیو کے حوالہ سے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں۔ آپ کے ہر سوال، ہر کومنٹس کا جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے دوست احباب کی بھی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔